बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली में ये मैंने एक 5 का मूविंग एवरेज लगाया है, तो ये 31 के ऊपर बन रहा है। अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरे ख्याल में 31 से ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती। 26-31 ये मूविंग एवरेज है। मार्केट को सपोर्ट देगा। जब सपोर्ट देगा तो मार्केट को लामाला ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में जाया जाए तो डेली के हिसाब से देखें, मार्केट ने बिल्कुल अच्छी सपोर्ट ली है इस एरिया से। ठीक है, यहाँ भी 5 का मूविंग एवरेज है। तो अगर 20 का मूविंग एवरेज ड्रा करें तो 20 का मूविंग एवरेज भी इसी एरिया में आता है। ड्रा कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है हमें। मूविंग एवरेज हम कर लेते हैं 20 का। ठीक है जी, डन हो गया। ये अब 5 की बजाय 20 का हो गया है। तो यहाँ भी मार्केट को यानी 5 और 20 सेम आ रहे हैं एक ही जगह पर तकरीबन, और मार्केट डबल सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है, 5 के मूविंग एवरेज के और 20 के मूविंग एवरेज की। तो इट मीन मार्केट शायद ज़्यादा नीचे ना आ पाए। हाँ, कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाए या कोई दूसरा करेंसी पेयर वो अपना इम्पैक्ट डाले अपना यूएसडी के ऊपर, डॉलर के ऊपर, तो उस हवाले से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। अदरवाइज़ टेक्निकली इस वक्त तक तो नीचे आना मेरे ख्याल में ज़्यादा काफ़ी मुश्किल काम है। ऊपर अलबत्ता जा सकती है मार्केट। अच्छा, एक चीज़ आप ज़हन में रखेंगे, ये एरिया ये देखें, 62 से 74 का एरिया है हमारे पास, इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट ने 1 2 3 टाइम इस एरिया को टैप किया है। तो अगर इस एरिया में मार्केट कैंडल देने की कोशिश करती है या कैंडल दे देती है, यानी 62 के ऊपर कैंडल पूरी क्लोज करती है, वीक नहीं छोड़ती, तो साफ ज़ाहिर है मार्केट मेरे ख्याल में लॉन्ग बाय की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यानी ऊपरी जो टारगेट है 80 है, 85 है, 85 के ऊपर जो पड़े हुए हैं, तो उन एरियाज़ में मार्केट जाने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट इस घर के अंदर आ धमकी या आ मौजूद हुई, इसके अंदर इसने एंट्री डाल दी, अभी तक तो ये विक छोड़ के फौरी तौर पर बाहर निकल आती है, तो अगर इसमें कैंडल देने की कोशिश की या कैंडल दे चुकी, तो फिर साफ ज़ाहिर आपने मुहतात रहना है, बाय को प्रेफर करना है। H4 के हवाले से देखा जाए तो H4 में तो निचले एरिया में देखे जाए, ये देखें, ये 30 का मूविंग एवरेज है, 2643 मार्केट ने पिन पॉइंट इसे सपोर्ट ली, और इसके नीचे हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, 2640। तो मेरे ख्याल में नीचे मार्केट को दबाव महसूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अब इबव। तो मार्केट नीचे आती ज़रूर है, लेकिन निचला कोई टारगेट ओपन नहीं कर सकती और शायद ना कर पाए। लेकिन जब मार्केट 2600 के राउंड अबाउट गई थी तो मैंने तब भी बोला था कि मार्केट शायद अब इस एरिया को दोबारा टैप ना कर पाए। तो अब वो साफ ज़ाहिर है बाहर तो निकल आई है, तो इसने ग्रेजुअली एवरी डिप बाय होता जाएगा, यानी सपोर्ट लेती जाएगी और मार्केट ग्रेजुअली अपवर्ड जाती जाएगी। तो लेवल देखते हैं, लेवल क्या निकलते हैं हमारे पास। देखिए, मेरे पास मैंने 4 लेवल ड्रा किए हैं। तो ये 2 लेवल M15 के हवाले से हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, मार्केट ने ऊपर भी टैप किया, नीचे भी टैप किया, दोनों को रिस्पेक्ट दी। तो जब मार्केट नीचे सेल में गिर रही थी, मेरा जोन था, लेकिन मैंने थोड़ा बस इस तरह समझें, मैंने एहतियात की, मैंने कहा सेल ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेल हमेशा मतलब थका देती है। लेकिन अब मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे आई क्योंकि सेलर मौजूद नहीं था मार्केट में, बड़ी तेज़ी से नीचे आई। मार्केट ने अपने लेवल को टैप किया 42, 44 और 45 वाला, इस जोन को टैप करके मार्केट अब तकरीबन 48 के ऊपर मौजूद है। इस वक्त मार्केट स्लो हो चुकी है, दूसरे अल्फाज में मार्केट क्लोज हो चुकी है, बस ब्रोकर इसको थोड़ा बहुत ओपन रखा हुआ है। मार्केट दरअसल कोई कैंडल नहीं बना रही या मूव नहीं कर रही। अच्छा, ये बात तो यहाँ हो गई। देखिए, अब इन दो M15 के किसी एरिया को ब्रेक करें,
फ़र्ज़ करें अपवर्ड एरिया को ये जो है हमारे पास 59, 63 और 66 वाला एरिया है, इसको ब्रेक करेगी, कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने वेट करना है, जल्दबाज़ी हरगिज़ नहीं करनी है हमने। ब्रेक कर दे, तोड़ दे, कोई इश्यू नहीं है हमें। तो हम 78, 86 और 95 के एरिया से सेल की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, यानी 2678, 2686 और 2695। अगर मार्केट M15 के एरिया को ब्रेक करती है, ऊपरी बार तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो हमारा सेलिंग जोन पड़ा हुआ है, हम वहाँ से खामोशी से सेल में बैठ जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाती है, 42, 45, 42, 44 और 45 को ब्रेक कर देती है, तो हमें फिर भी बाल बराबर डरने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे हमारा ज़ोन पड़ा है। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाला ज़ोन डबल कन्फर्मेशन ज़ोन है और उसके बाद जो ऊपर वाला ज़ोन है ये वाला, और ये भी डबल कन्फर्मेशन ज़ोन है। तो अगर नीचे आती है फ़र्ज़ करें, तो हमारे पास ऑलरेडी ज़ोन पड़ा हुआ है 2618, 2624 और 2629 वाला। यहाँ पर आप प्रेशर रखेंगे मुनासिब सा, ठीक है जी। रिजेक्शन देखेंगे, रिजेक्शन देखने के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से बाय करेंगे। तो जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा कि फ़िलहाल तो मुश्किल है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए। हाँ, कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाता है तो तभी मार्केट नीचे आ सकती है। अगर नीचे आएगी तो हमें कोई मतलब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाय करते जाएंगे। हाँ, अगर ओवरबॉट हो जाती है मार्केट, बहुत ज़्यादा ओवर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो सेल हम स्कैल्पिंग में करेंगे। ठीक है जी, तो स्कैल्पिंग सेल करेंगे, क्योंकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि मार्केट ने नीचे नहीं आना। ठीक है जी, ये हमारा एक ख्याल है, ये एक वहम है कि मार्केट नीचे आएगी, नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता फेड चेयर पावल की मीटिंग वो तो अभी है, थोड़ी दूर है, तो उसमें मार्केट अपनी सेटिंग किया करती है। हाँ, अलबत्ता एक और मेरे ज़हन में आ गई कि जब लास्ट मंथ था, जब लास्ट वीक ऑफ द मंथ होगा, तो तब आपने एहतियात करना है, क्योंकि जब मंथली रिट्रेसमेंट देती है मार्केट, तो मैं ये कल भी देख रहा था और आज भी देख रहा था, जब मार्केट मंथली कैंडल की रिट्रेसमेंट देती है ना, तो फिर इस तरह समझें पूरे $100 नीचे गिरा करती है। ये हमारे पास मंथ है इस वक्त, तो इस चीज़ में आके आपने मुहतात रहना है थोड़ा, कि जब मंथली रिट्रेसमेंट होगी तो मार्केट खासी नीचे आ सकती है। देखिए हमारे पास मंथली कैंडल कहाँ से शुरू हो रही है, 2465 से शुरू हो रही है और ये ऊपर जा रही है तकरीबन 2685 के राउंड अबाउट जा रही है। तो इस पूरी कैंडल की जब मार्केट रिट्रेसमेंट देने आई तो ये खासी डाउन आ सकती है, लेकिन ये आमतौर पर फ्यू डेज़ यानी चंद दिन पहले होता है, मंथ क्लोज होने से चंद दिन पहले तक हो सकता है या लास्ट वीक हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने मतलब ज़हन में रखना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मार्केट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो एक ही बार अचानक $100 मार्केट नीचे डिप लगा लेती है। तो वो दरअसल मंथली कैंडल की रिट्रेसमेंट दे रही होती है, जब $100 नीचे गिर रही होती है मार्केट। तो कोई इशू नहीं है, टॉप से सेल करेंगे, बॉटम से बाय करेंगे, तब भी हमें कोई ऐसी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे बताए गए इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लिंक क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।